हेलो स्टूडेंट, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड एजुकेशन डायरी में। तो आज जो हमारी क्लास है यह समूह गौ सामान्य अध्ययन की क्लास है। इसमें हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों को देखते हैं जो उत्तराखंड समूह गौ परीक्षा के अंतर्गत पूछे गए हैं पहले विगत वर्षों के एग्ज़ाम में। सन 2000 से 2019 के बीच में जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उन्हीं के यह सीरीज़ है, उन्हीं विगत वर्षों के सामान्य अध्ययन के अंतर्गत आए गए प्रश्नों की सीरीज़ है। तो इसमें जो भी प्रश्न है यह आपके लिए आने वाले जो यूके ट्रिपल एस सी के जो एग्ज़ाम है उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। और आपका स्कोर क्या रहा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसके पहले की क्लासें आपने नहीं देखी हैं तो आप प्लेलिस्ट में जा करके उन्हें देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। हमारा पहला क्वेश्चन है, आज़ाद हिंद फौज का गठन कब हुआ था? तो ऑप्शन सी 1942 में हुआ था। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो कब हुई थी? ऑप्शन ए 1906 में हुई थी। 1906 में हुई थी ढाका में, और ढाका में हुई थी। और इसमें जो आगा खां तृतीय, सलीमुल्लाह और आगा खां तृतीय, इन लोगों ने इसको करा था। आगा खां तृतीय भी इसमें मुख्य थे और सलीमुल्लाह जो थे वो भी इसमें मुख्य थे। तो इन लोगों ने इसकी स्थापना करी थी बंगाल विभाजन के बाद। एक तरह से सांप्रदायिक मतलब कटुता बढ़ाने के लिए इसको, मतलब ब्रिटिशों ने ही एक तरह से इसकी स्थापना करवाई थी अप्रत्यक्ष रूप से। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, राजा राम मोहन राय के द्वारा आत्मीय सभा की स्थापना कब की गई थी? राजा राम मोहन राय के द्वारा, तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, 1815 में की गई थी। तो अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के प्रारूप समिति जिसको ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे, जो ड्राफ्टिंग भी कहा जाता है, इसके अध्यक्ष कौन थे? तो ऑप्शन बी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, न्यू मूर द्वीप कहाँ पर स्थित है? तो यह कहाँ पर स्थित है न्यू मूर द्वीप? ऑप्शन ए बंगाल की खाड़ी में। भारत और बांग्लादेश के बीच में इस द्वीप को लेकर के विवाद भी हुआ था। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला है, कालीबंगा कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, यह राजस्थान में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम राष्ट्रकवि किसे माना जाता है? भारत का प्रथम राष्ट्रकवि किसे माना जाता है? ऑप्शन सी मैथिली शरण गुप्त जी को माना जाता है भारत का प्रथम राष्ट्रकवि। अगला प्रश्न है, ब्लड बैंक के नाम से किसे जाना जाता है? ब्लड बैंक के नाम से किसे जाना जाता है? तो ऑप्शन सी प्लीहा को जाना जाता है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, हिमालय किस श्रेणी के पर्वतमाला हैं? हिमालय किस श्रेणी के पर्वतमाला हैं? तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, वलित। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, देश में स्टॉक एक्सचेंजों को नियमित कौन करता है? हमारे देश में कौन करता है? तो ऑप्शन ए सेबी करता है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में भारत की राजधानी कोलकाता से परिवर्तित करके दिल्ली में स्थानांतरित की गई थी? ऑप्शन 11वां प्रश्न है, इसका ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। इसमें लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, यही दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था 1911 में। तो 1911 में जब दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था तो यहीं पर राजधानी जॉर्ज पंचम और रानी मैरी आए हुए थे। उसके बाद इसमें काफ़ी चीज़ें हुई थी, जैसे दिल्ली, एक तो राजधानी परिवर्तन की कलकत्ता से अब राजधानी दिल्ली बनाई जाएगी, 1912 में एक्चुअली बनी थी, 11 में घोषणा हुई थी। और इसके अलावा बंगाल जो विभाजन हुआ था उसको रद्द कर दिया गया तथा बंगाल का पुनर्गठन किया गया। और जो गेटवे ऑफ इंडिया था उसके निर्माण की भी इसी से संबंधित, इसी से वह भी जुड़ा हुआ है, 1911 में दिल्ली दरबार से ही संबंधित है। तो गेटवे ऑफ इंडिया जो है उसका मुंबई में जो बनाया गया वो भी इसी से संबंधित है। तो और इसके बाद एक महत्वपूर्ण घटना और है, जब लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय जब राजधानी बनके तैयार हो गई थी, तो जब यह दिल्ली जा रहा था चांदनी चौक से, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय गवर्नर जो था, तो इसके ऊपर बम गिराया था। तो उसमें दिल्ली षड्यंत्र केस के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, रुपये नाम के सिक्का भारत में सर्वप्रथम किसने जारी किया? रुपये नाम का सिक्का, तो ऑप्शन सी शेरशाह सूरी ने किया था। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, मैटूर बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो मैटूर बांध किस नदी पर बनाया गया? ऑप्शन बी कावेरी नदी पर। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, राजा राम मोहन राय के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना कब किया गया था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी 1828 में किया गया था ब्रह्म समाज की स्थापना।
अगला प्रश्न है, नॉर्वे की राजधानी कहाँ पर स्थित है? तो नॉर्वे की राजधानी कहाँ पर स्थित है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, ओस्लो में स्थित है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति द्वारा किस अनुच्छेद के आधार पर राष्ट्रीय आपात की घोषणा की जाती है? तो ऑप्शन सी, अनुच्छेद 352 के द्वारा। अगला प्रश्न है, हिंदू महासभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो हिंदू महासभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन डी, मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा की गई थी। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। इसकी स्थापना मदन मोहन मालवीय जी ने करी थी। अगला प्रश्न है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो जो राज्यों में राज्यपाल होते हैं कौन करते हैं? तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, राष्ट्रपति जी करते हैं। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, उकाई परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो उकाई परियोजना किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन बी, ताप्ती नदी पर स्थित है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की थी? तो टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित करी थी? ऑप्शन ए, श्रीरंगपट्टम। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, श्रीरंगपट्टम में स्थापित की थी। और यहीं पर इसने स्वतंत्रता का वृक्ष भी लगाया था टीपू ने। और जैकोबियन क्लब की स्थापना भी टीपू के समय में ही हुई थी। तो जैकोबियन क्लब एक तरह से मतलब रूस से संबंधित था। और तो यहाँ पर इसका एक जैकोबियन क्लब का था स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, यह इनका मतलब जैकोबियन क्लब वालों का एक तरीके से रहता था। नारा की स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व की यह भावना को वो करते थे, विकसित करते थे। तो इसी जैकोबियन क्लब की स्थापना टीपू ने करी थी और इसका सदस्य भी टीपू बने थे। और ये स्वयं को नागरिक टीपू भी कहते थे, खुद को नागरिक टीपू कहते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण इनसे संबंधित तथ्य हैं। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला है, सर विलियम जोन्स के द्वारा एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब की गई थी? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ऑप्शन सी, 1784 में की गई थी और वारेन हेस्टिंग के समय में हुई थी यह। तो वारेन हेस्टिंग के प्रयासों से ही विलियम जोन्स ने इसकी स्थापना करी थी। एक्चुअली 1765 से 72 तक का जो काल था, द्वैध शासन का काल था। अंग्रेजों ने खूब लूटा भारत को। इसके बाद 1772 से कहीं ना कहीं वह प्रशासनिक एक मतलब कार्य करने लगे। तो जैसे ही वारेन हेस्टिंग 1772 में आया तो उसने द्वैध शासन को समाप्त कर दिया तथा प्रशासनिक सुधारों को एक तरह से उसने यहाँ पर चालू किया। इसी के समय पर क्या हुआ, न्यायालय की भी स्थापना हुई थी। जो कलकत्ता में न्यायालय हुआ था 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से, मतलब इसकी स्थापना करने की बात की। 1774 में उसकी स्थापना हुई थी। तो यहीं पर एशियाटिक सोसाइटी जो 1784 में इसकी भी स्थापना हुई थी। इसकी स्थापना क्यों हुई थी? क्योंकि जो मतलब भारतीय किताबें थी, भारतीय ग्रंथ थे, उनका अनुवाद करने के लिए इस एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना हुई थी, ताकि मतलब भारत की संस्कृति, इन चीज़ों को समझ सकें। क्योंकि अब अंग्रेज व्यापारी से प्रशासक बन गए थे, प्रशासन देख रहे थे, तो वो भारत की संस्कृति, सब इन चीज़ों को जानना चाहते थे, भारत के कानून, इन चीज़ों को। तो इन जो भारत के धार्मिक ग्रंथ थे, किताबें थी, जैसे हितोपदेश, अभिज्ञान शाकुंतलम, भगवत गीता, इन सब की वो क्या कर रहे थे, मतलब अनुवाद कर रहे थे। तो इसलिए इसकी स्थापना करी थी सर विलियम जोन्स ने 1784 में वारेन हेस्टिंग के समय पे। अगला है, काकोरी कांड में किस क्रांतिकारी को फांसी की सज़ा दी गई थी? कौन थे जो जिनको फांसी की सज़ा दी गई थी निम्न में से? तो काकोरी कांड में तो इसमें जो सबसे पहले तो बाल गंगाधर तिलक तो बिल्कुल इसमें होंगे ही नहीं, क्योंकि इनकी जिस दिन हमारा असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था 1 अगस्त 1920 को, उसी दिन तिलक जी की मृत्यु हो गई थी। और भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद तो मतलब नेहरू जी ने मुखबरी कर दी थी, तो इनकी मुखबरी के कारण मुठभेड़ में मृत्यु हुई थी, इनको फांसी नहीं दी गई थी। भगत सिंह की जो फांसी हुई थी 23 मार्च 1931 को हुई थी, लेकिन वह लाहौर षड्यंत्र केस और जो असेंबली बम कांड था उसके लिए हुई थी। मतलब लाहौर षड्यंत्र केस चलाया गया था, सैंडर्स वध के लिए दी गई थी। और मतलब जो भगत सिंह को फांसी हुई थी, एक तो सैंडर्स वध जो किया था इन्होंने साइमन कमीशन के विरोध में, जब लाला लाजपत राय के जिसने लाठियों से लाला लाजपत राय जी की मृत्यु हुई थी, उसी सैंडर्स को भगत सिंह ने मारा था। मतलब भगत सिंह, इन्होंने गोली से उसको मार दिया था, इनके साथ में एक और थे। तो एक वह और दूसरा असेंबली बम कांड, ये 2 केसों को संयुक्त रूप से लाहौर षड्यंत्र केस कहते हैं। तो 1929 में चले थे। तो 1931 में 23 मार्च 1931 को इनको फांसी दे दी गई थी इस केस में। और बचे कौन? राम प्रसाद बिस्मिल। तो इनको फांसी दे दी गई थी राम प्रसाद बिस्मिल को। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, आपने सुना होगा। तो यह राम प्रसाद बिस्मिल ने की लाइनें हैं जो राम प्रसाद बिस्मिल कहते थे। यह राम प्रसाद बिस्मिल ने ही इन लाइनों को अमर बनाया था। लेकिन जो ये लाइनें लिखी थी वह भी आपको पता होना चाहिए किसने लिखी थी। वह लिखी थी
बिस्मिल अजीमाबादी एक थे, उन्होंने लिखा था उन लाइनों को, और उन लाइनों को अमर किसने बना दिया था? राम प्रसाद बिस्मिल ने। तो यह ध्यान रखिएगा। तो काकोरी कांड में मतलब 1925 में हुआ था। 8 डाउन पैसेंजर ट्रेन थी, इसको क्या करा था? इन लोगों ने लूट लिया था। HRA, तो थोड़ा सा मैं आपको इसकी और डिटेल बताता हूँ। HRA जो था, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, इसकी स्थापना 1924 में हुई थी। एक क्रांतिकारी संगठन था। तो जो पैसिव फेवर्स ऑफ नेशनल मूवमेंट चल रहा था, तो उसके दौरान इसका गठन हुआ था। तो पैसिव फेवर ऑफ नेशनल मूवमेंट में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन हुआ था। तो इसने फिर इसके बाद क्या करा? 1924 में गठन हुआ, तो कोई भी संगठन होता है उसको पैसे की ज़रूरत पड़ती है आगे चलने के लिए। तो इसने काकोरी कांड करा, मतलब 8 डाउन पैसेंजर एक ट्रेन थी, उसको लूट लिया था 1925 में। तो इसी कांड में इसी ऑर्गेनाइजेशन ने उस ट्रेन को लूटा था 1925 में। 24 में इसका गठन हुआ, 25 में लूटा। तो इसमें राम प्रसाद बिस्मिल के अलावा 3 अन्य लोगों को भी फांसी हुई थी। उसमें अशफाक उल्लाह खां थे, राजेंद्र लाहिड़ी, ये लोग भी उसमें थे। तो यहाँ पर यह ध्यान रखिएगा कि राम प्रसाद बिस्मिल को इसमें फांसी हुई थी काकोरी कांड में। अगला प्रश्न देखते हैं, थोड़ा ज़्यादा चर्चा हो गई, इतने डिटेल में नहीं जाएंगे अब। अगला प्रश्न है, सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी तक किस विधि से पहुँचती है? सूर्य की ऊष्मा, तो ऑप्शन ए विकिरण से पहुँचती है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, लाहौर के किले का निर्माण किसने करवाया था? तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, अकबर ने करवाया था। अगला प्रश्न है, भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम का प्रारंभ कब किया गया भारत में? तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, 1952 में किया गया था। अगला प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की थी? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने कब की थी? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1897 में की थी। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। रामकृष्ण मिशन और रामकृष्ण मठ दो अलग अलग चीज़ें हैं, ध्यान रखिएगा। यह रामकृष्ण स्वामी विवेकानंद जी के गुरु थे, तो रामकृष्ण मठ की स्थापना भी और रामकृष्ण मिशन की स्थापना भी स्वामी विवेकानंद जी ने ही की थी। स्वामी विवेकानंद जी का असली नाम क्या था? आप जानते होंगे, नरेंद्र नाथ दत्त। तो इनको विवेकानंद नाम किसने दिया था? यह खेतड़ी के राजा थे, उन्होंने इनको स्वामी नाम दिया था। तो जब अजीत सिंह जी ने इनको यह उपाधि दी थी, स्वामी विवेकानंद जी को विवेकानंद की उपाधि दी थी, तो 1893 में जब विश्व धर्म सम्मेलन हुआ था शिकागो में, उसमें जाते समय इनको यह उपाधि दी थी। किसने? और 1800 मतलब खेतड़ी के राजा अजीत सिंह ने इनको उपाधि दी थी, और स्वामी की उपाधि इन्हें किसी अन्य कारण से मिली थी, उसकी चर्चा बाद में करेंगे। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा निर्धारित है? तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा निर्धारित है, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 180 देशांतर। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मेरिनो किसकी एक नस्ल है? दिए गए ऑप्शंस में से मेरिनो किसकी एक नस्ल है? ऑप्शन सी, यह भेड़ की एक नस्ल है। अगला प्रश्न है, ओजोन परत को सबसे अधिक हानि पहुंचाता है कौन? ओजोन परत को, तो ऑप्शन ए क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या है? तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, वेबर। अगला प्रश्न है, यंग बंगाल के संस्थापक कौन थे? तो यंग बंगाल के संस्थापक कौन थे? ये थे हेनरी डेरोजियो। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। यंग बंगाल आंदोलन था एक तरह का, इसके संस्थापक कौन थे? हेनरी विलियम डेरोजियो नाम था। इनके जो शिष्य होते थे यह डेरोजियो कहलाते थे। एक तरह के मतलब यह भी, ये जो डेरोजियो थे यह फ्रांसीसी क्रांति से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित थे। हिंदू कॉलेज में प्राध्यापक थे तथा नारी शिक्षा के व अधिकारों की यह वकालत करते थे। इन्होंने कई संस्थाएं भी बनाई थी, जैसे इनकी संस्थाएं थी एकेडमिक एसोसिएशन, बंग हित सभा, डिबेटिंग क्लब, हिंदू एसोसिएशन, इस तरह की। और इनकी कुछ उपाधियाँ भी थी, जो इनकी उपाधियाँ थी क्या? आधुनिक सभ्यता के अग्रदूत, SN बनर्जी ने इनको कहा था, और अपनी जाति के पिता भी इनको कहा जाता है। एक तरह से यह एंग्लो इंडियन थे, मतलब एंग्लो इंडियन थे यह। तो इस तरह से मतलब इनके फॉलोअर काफ़ी ज़्यादा यूथ हुआ करते थे, यह ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन है? मनुष्य के शरीर में, तो ऑप्शन सी पिट्यूटरी ग्रंथि है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर जल है? पृथ्वी के कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर जल है? ऑप्शन सी 71%। अगला प्रश्न है, तमसोमा ज्योतिर्गमय कहाँ से ली गई है? यह लाइनें ऑप्शन सी ऋग्वेद से ली गई हैं। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, रस्ट रोग का संबंध किस फसल से है? तो जो रस्ट रोग है इसका संबंध किस फसल से है? तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, गेहूं से। अगला प्रश्न है, डायलिसिस पर किसे रखा जाता है?
डायलिसिस पर। ऑप्शन ए किडनी के रोगी को रखा जाता है। अगला प्रश्न है तत्वबोधिनी सभा की स्थापना देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा कब किया गया? तो कब की थी इन्होंने? तो 1839 में की गई थी। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। देवेंद्रनाथ टैगोर को महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर भी कहा जाता है और तत्वबोधिनी सभा की स्थापना करी थी। बाद में यह ब्रह्म समाज से जुड़ गए थे। तो 1843 में यह किससे जुड़ गए थे? ब्रह्म समाज से। तो जब यह ब्रह्म समाज से जुड़ गए मतलब राजा राम मोहन राय के काफ़ी चहेते हो गए थे यह। बाद में फिर ये फेमस हो गए थे तो ये ब्रह्म समाज से जुड़ गए थे। और ब्रह्म समाज से जब जुड़े तो इनकी जो तत्वबोधिनी सभा थी इसका विलय किसमें हो गया? इनके ब्रह्म समाज में ही हो गया और ब्रह्म समाज के यह लीडर बन गए थे 1843 में ज्वाइन करने के बाद। कौन? देवेंद्रनाथ टैगोर। और इन्होंने कहीं ना कहीं जो ब्रह्म समाज था उसको हिंदू धर्म के आसपास इवॉल्व करने की कोशिश करी थी। इससे पहले जो ब्रह्म समाज था उसमें सभी धर्मों को आने की इजाज़त थी और देवेंद्रनाथ टैगोर ने क्या करा उसमें मतलब हिंदू धर्म के आसपास उसको इवॉल्व करने की कोशिश करी थी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 38। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा कब की गई थी? आर्य समाज की स्थापना, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 1875 में की गई थी। 1875 में आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है ओजोन परत की मोटाई मापने वाली इकाई क्या है? तो क्या है? ऑप्शन ए, यह क्या है? डाप्सन। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और अगला है प्रश्न तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक कौन थे? तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। कौन थे? देवेंद्रनाथ टैगोर जी थे। 1839 में की थी जैसा हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और यह थी हमारी आज की क्लास। आपका स्कोर क्या रहा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।